बिहार में शराब को लेकर आज 2 खबर को एक साथ जोड़कर आपको हम दिखाएँगे। एक खबर है मुज़फ्फरपुर से और दूसरा खबर है आरा से। ये दोनों खबर देखकर आप कहेंगे कि क्या बिहार में यह भी चल रहा है? जैसा कि सबको पता है बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी बिहार में शराब के लिए जो कानून लागू है, इस कानून के तहत अगर किसी को फँसाना है, किस तरह से फँसाया जा रहा है, ये देखकर आप दंग रह जाएँगे। एक खबर और एक वीडियो आया है मुज़फ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के भगवानपुर पंचायत और पताही जगह का है, जहाँ पे देखिए किस तरह से तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुआ है। 3-4 व्यक्ति, 2 एक अपाची और एक स्कूटरी से आता है, जिसके पास शराब का कार्टून लदा होता है और जो पंचायत के सरपंच हैं, उनको पता ये तब चलता है जब उनका कुत्ता हलचल करता है, शोर मचाता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर के पास। तो वो अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और जब चेक करते हैं तो दंग रह जाते हैं। उनको फंसाने के लिए, यानी ये शराब का जो कानून है, इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी को फंसाने के लिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 गाड़ी से लोग उतरकर और परिसर के अंदर, घर के अंदर शराब का कार्टून छिपा रहे हैं और इसके बाद पुलिस को फ़ोन करेंगे और पुलिस आकर इनको ले जाएगी। लेकिन ये मामला जब तक पुलिस तक पहुंचता, ये खुद पुलिस को फ़ोन करके और बता दिए, सारा जितना भी मामला था सीसीटीवी में कैद हुआ था, सब कुछ दिखा दिए पुलिस को। और तब जाकर ये खुलासा हुआ कि इस कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है किसी को फंसाने के लिए। समझ लीजिए कानून कितना खतरनाक है बिहार में कि किसी को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दूसरा तस्वीर ज़रा आप देख लीजिए। ये तस्वीर है आरा बिरमपुर की, जहाँ पे ये 3-4 लोग थे। इनका एक पूरा गैंग था शराब बेचने का। शराब बेचते थे ये, और शराब बेचते-बेचते किसी कारण लेकर विवाद हो गया। विवाद होने के बाद आपस में झगड़ा हो गया। तो ये 2 लोगों ने क्या किया कि एक पार्टनर को शराब में ही जहर मिलाकर और उसे पिला दिया। उसकी मौत हो गई। इसके बाद सबको नहर में फेंक दिया। तो इस तरह से शराबबंदी कानून का बिहार में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस तरह से इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये कानून खतरनाक है। किसी को, और इतना ही नहीं, पुलिस वाले भी अगर किसी को पकड़ते हैं तो वह भी यही धमकी देते हैं कि इतना पैसा दो, नहीं तो शराब बेचने का केस बनाकर अंदर कर देंगे। और पुलिस वाले के पास शराब होता ही है, शराब भी दिखा दिया जाता है कि 200 लीटर, 500 लीटर, जितना मर्जी शराब हमने इससे पकड़ा है। तो संविधान और कानून का दुरुपयोग और बिहार में शराबबंदी कानून का दुरुपयोग, कोई इस तरह भी फ़ायदा उठाएगा इस कानून का, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है बिहार में। अब समझिए कि उस व्यक्ति को जिसके यहाँ ये शराब छिपाया जा रहा था, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, और जाहिर सी बात है कि सभी के घरों में सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं होता है, अगर कोई किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो उसके घर में उसे फंसाने के लिए शराब रख दो, पुलिस को फ़ोन कर दो। अब अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो जिसने ये शराब रखा वो पुलिस को फ़ोन करता, पुलिस को मौके वारदात पे शराब की पेटी मिल जाती और पुलिस केस बनाकर इनको अंदर कर देता। तो ये है बिहार में शराब बंदी कानून का दुरुपयोग, और ये है बिहार में नशा मुक्त कानून, नशा मुक्त बिहार। इसके लिए क्या कहा जाए, लेकिन नीतीश कुमार के कानों तक जू तक नहीं रेंगता है। इस मामले में वो किसी की सुनते ही नहीं हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर उनको ये तस्वीर दिखाई भी जाए तो साजिश मानेंगे, वो कुछ भी मानेंगे लेकिन सच्चाई नहीं मानेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये स्थिति है बिहार में शराबबंदी का।
और सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो ये सच्चाई सामने नहीं आता, किसी को पता ही नहीं चलता। सब लोग यही समझते कि ये शराब बेचता होगा और धंधा करता होगा और ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। इसको फंसाएगा कौन? किसके पास इतने शराब की पेटी है जो इनके घर में ले जाकर रखेगा, इसको फंसाएगा? कौन मानता इस बात को? लेकिन कैमरा में कैद हो गया तस्वीर, तब जाकर ये सारी बातें क्लियर हुआ है।